बिरसा हरित ग्राम योजना से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी, सरकार मुफ्त में दे रही फलदार पौधे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परंपरागत खेती से इतर फलदार पेड़ से कमाई कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को आम, अमरूद व नींबू के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देवघर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी शशांक शेखर भुक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस योजना का लाभ लेकर किसान 50,000 रुपए तक आमदनी कर सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों को आम, नींबू, अमरूद का पौधा उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए किसान से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। एक किसान को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पेड़ उपलब्ध कराए जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर। देवघर दौरे पर 13 जून को पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के महाजनसंपर्क अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ देश को लूटने का काम की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उसी का नतीजा है कि इस राज्य के कई उच्च अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी दुनिया में चर्चा है। कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरते हुए उन्होंने आगामी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सीटें भाजपा जीत सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। केंद्र सरकार का 9 वर्षीय कार्यकाल सेवा, समर्पण, सुशासन की मिसाल है। सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का दायित्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को देश का तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनने के लिए पूरे समर्थन के साथ काम करने का संकल्प दिलाया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलकर निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दिल्ली दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इरफान ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने निलंबन को खत्म करने की मांग की है। बता दें कि हावड़ा कैश कांड मामला सामने आने के बाद से झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इरफान अंसारी अपने निलंबन वापसी की मांग को लेकर दिल्ली दौरे पर गए हैं। जानकारी के अनुसार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी दिल्ली दरबार अपनी गुहार लगाने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है या नहीं। साहिबगंज में कृषि विभाग के चौकीदार की गोली मारकर हत्या, 4 नकाबपोश अपराधियों ने घेरकर मारी गोली। साहिबगंज में नकाबपोश अपराधियों ने कृषि विभाग के चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में हुई है। वहीं गोली लगने के बाद घायल सड़क पर तड़पता रहा। परिजन लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई मदद करने को आगे नहीं आया। इस कारण घायल का खून अधिक बह गया और अस्पताल पहुँचते ही दम तोड़ दिया। जिला कृषि अनुमंडल के चौकीदार संतोष मोदी को सोमवार की रात 10:30 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद चौकीदार घायल होकर संयुक्त कृषि भवन के सामने सड़क पर गिर गया था। घायल अवस्था में उसने अपने मोबाइल से पत्नी नूतन को फोन कर घटना की जानकारी दी और जान बचाने की गुहार लगाई। चौकीदार ने पत्नी को बताया था कि अपराधियों ने उसे घेरकर 4 गोलियां मारी है। जानकारी मिलने के बाद पत्नी और बेटी दौड़कर घटना स्थल पर पहुंची। देवघर पहुंची वसुंधरा राजे, झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। मोदी पार्ट 2 के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने में कुछ समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के एक्शन मोड में दिख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे सुरक्षित स्टेट झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। तो मोदी सरकार 9 वर्ष के स्वर्णिम सफर को 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव 9 वर्ष के स्वर्णिम सफर को लेकर झारखंड में देश के बड़े भाजपा नेता के चेहरे, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री का आवागमन निरंतर जारी है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री सभी को टास्क दिए हुए हैं, जिसे विभिन्न राज्यों में जाकर पूरा करना है। इसी को लेकर मंगलवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड के देवघर जिला पहुंची है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 70,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में 151 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। रांची में आयोजित रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 151 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। बता दें कि एक साथ देश भर में 43 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस छठी श्रृंखला में नवनियुक्त सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने हाथों नवनियुक्त 151 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 75 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। न्यू टाउन हॉल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री मुख्य 75 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रोजगार मेला में एक बार फिर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्थानीय नीति को लेकर यहाँ के लोगों और युवाओं को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। युवाओं को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों समेत राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही है। वित्त, डाक विभाग, स्कूल, उच्च शिक्षा, रक्षा मंत्रालय, राजस्व, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय समेत कई विभागों में नई भर्तियां की गई है। अपराध समीक्षा में दुमका एसपी ने थाना प्रभारियों को दिया दिशा निर्देश। अपराध समीक्षा को लेकर एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसपी अंबर लकड़ा ने किया। बैठक में एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय करीब 5 वर्ष से लंबित निष्पादित कांडों को समीक्षा करते हुए शेष बचे लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। एसपी ने विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। महिला सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के स्कूल एवं कॉलेजों में सेमिनार आयोजित कर पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध की रोकथाम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किए। बिहार ने झारखंड से फिर मांगे पेंशन के 843 करोड़। झारखंड का इनकार, नहीं थम रहा 23 साल पुराना झगड़ा। झारखंड और बिहार के बीच पेंशन देनदारियों का झगड़ा थम नहीं रहा है। बिहार सरकार ने एक बार फिर झारखंड को पत्र लिखकर 843 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की है। वहीं झारखंड सरकार ने दोनों राज्यों में महालेखाकार ऑडिट पूरा होने और दावे का सत्यापन होने तक किसी भी तरह के भुगतान से इनकार कर दिया है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच पेंशन की देनदारी का झगड़ा 23 साल पुराना है। बिहार की सरकार पेंशन मद में झारखंड को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार बता रही है, जबकि झारखंड का कहना है कि बिहार उस पर अनुचित तरीके से बोझ लाद रहा है। इसे लेकर झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर रखा है। पूर्व सांसद का विवादित बयान, बोले यादव थे हमारे पूर्वज, सामंतों के डर से मुस्लिम बनने पर हुए मजबूर। लोकसभा चुनाव से पहले धर्म आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस बीच एक चौंकाने वाला बयान दिया है। गोड्डा में उन्होंने कहा कि पहले हम लोग यादव थे, सामंती ताकतों के कारण मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर हुए। इसके पीछे सामंती लोगों का अत्याचार अहम कारण रहा। उन्होंने कहा कि सामंती ताकतों ने इतने अत्याचार और जुल्म किए कि हमारे दादा परदादा धर्म बदलने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में मंडरिया जाति है, वह वास्तव में मंडल सरनेम लिखने वाले लोग हैं। मतांतर के बाद वे लोग मंडल से मंडरिया मुसलमान बन गए। उस समय बहुत सारे यादव, मोहतों और मंडल धर्मांतरण कर मुस्लिम बन गए। फुरकान ने दावा किया है कि इससे पहले कोई जोर जबरदस्ती या तलवार की ताकत का काम नहीं था, बल्कि सामंती लोगों का डर था। फुरकान अंसारी ने दावा किया कि पहले गरीबों और छोटी जातियों के लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता था। आज भी स्वतंत्र भारत की कुछ ऐसी ही तस्वीर है। हाल यह है कि अनुसूचित जाति के एक राष्ट्रपति के मंदिर में प्रवेश करने के बाद 5 टैंकर गंगा जल से धुलवाया गया था। मोदी सरकार में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है।